नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 17वां दिन है। दिसंबर 8, 2023। अभी अभी हम कणजी गांव से निकले हैं। हम माथासर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भैया परिक्रमा का मार्ग, परिक्रमा नो रास्ता अच्छे सीधा माथासर होके फिर आज गोरा कॉलोनी जो सरदार सरोवर डैम का केंद्र है वहाँ जाएंगे। कल रात हम श्री रंग आश्रम कणजी में रुके हुए थे। वहाँ के संचालक थे विनू भाई तड़वी। उन्होंने अच्छा भोजन खिलाया, रहने की स्वच्छ सुविधा थी। आश्रम का उद्घाटन नवंबर 1 को ही हुआ था। नया बिल्डिंग अभी अभी पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर बहुत अच्छा वातावरण था। सो कल हम 32 किलोमीटर चले थे। आज शायद इतना ही होगा गोरा कॉलोनी तक का डिस्टेंस। तो फिर आगे का हाल हम आगे बताएंगे। यहाँ से हम ऊपर से नीचे धीरे धीरे उतर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक हैंड पंप है। अभी अभी पहाड़ की चढ़ाई कांस्टेंट थी। 1 घंटा पूरी सीधी चढ़ाई थी। अब थोड़ा सा उतार आ रहा है, चढ़ाव खत्म हुआ है। अभी सूरज निकलने में थोड़ी देर है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हवा में बहुत अच्छी ठंडक है, गुलाबी ठंडी। ठंड की वजह से थकावट कम लग रही है। अगर दोपहर चढ़ने का होता तो बहुत मुसीबत, बहुत थकावट होती। धीरे धीरे 2 व्हीलर का ट्रैफिक शुरू हो गया है। जंगल में से एक छोटी सी सड़क गुजर रही है। अगर आप देखें तो अभी सूर्योदय होने की तैयारी है। हो गया होगा, मगर बादल में सूरज छिपा हुआ है। ये सब पहाड़ियाँ दिखाई देती है। शायद वो पहाड़ियों का अंतिम दौर होगा। गोरा कॉलोनी के बाद, सरदार सरोवर के बाद ये पहाड़ियाँ कम हो जाएगी। अभी हम मैया से थोड़ी दूर है। जब गोरा कॉलोनी जाएंगे तब मैया के जल के दर्शन होंगे। पानी को हम आरओ प्रोसेस से स्टरलाइज कर रहे हैं।
हो गया। एरो है। अब आज का दिन 8 दिसंबर 2023 का सूर्योदय हो रहा है। पहाड़ियों में से सूरज दादा निकल रहे हैं। ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। वहाँ से हम बस से चढ़ाई करके आए हैं। હવે દેખાય ચડાય કા પેલું સિમેન્ટ બતાવતા હતા એમ બતાવો ચાલુ कर बहुत थकावट महसूस हो रही है। धीरे धीरे ये मार्कर है। रेड फ्लैग लगा हुआ है, डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से जाना है और आगे वहाँ तक जाना है। तो पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछाई जाती है, इसीलिए वो कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। अभी अभी हमने माथासर गांव पास किया। सुंदर पहाड़ियाँ के बीच में से रास्ता गुजरा है। कभी उतार, उतार के बाद चढ़ाव, चढ़ाव के बाद उतार, वैली, नाला, छोटा सा झरना, छोटी सी नदी, फिर वही रफ्तार, हर दिन चलता रहता है। खुशनुमा वातावरण, पहाड़ी हवा, सुबह में ठंडी की झलक, दोपहर में धूप, दूर दूर कुछ परिक्रमावासी जाते दिखाई दे रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना है, देर लगेगी थोड़ी, पहुँच जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 22 किलोमीटर, गोरा 18 किलोमीटर, जर्मनी 10 किलोमीटर। माथासर से आगे चल रहे हैं। अब माथासर का आश्रम नहीं आएगा। 1 किलोमीटर दूर माथासर का आश्रम आने वाला है। देखते हैं आश्रम कितनी दूरी पे है। आश्रम में थोड़ा 5 मिनट विश्राम करेंगे, 5-10 मिनट। इसके बाद जरवानी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पहुंचकर शायद भोजन का प्रबंध वहाँ का होगा, हो सकता है, देखते हैं। यह नित्यानंद आश्रम अन्न क्षेत्र है। नर्मदे हर नित्यानंद आश्रम अन्न क्षेत्र है। परिक्रमावासियों के लिए यहाँ विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत साफ सुथरा, थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम के लिए बैठे हैं। पानी पिएंगे, फिर आगे की ओर, जरवानी की ओर आगे बढ़ेंगे। ठंडी ठंडी हवा की लहर आ रही है।
पेड़ों की छाया में बैठे हैं। दो घंटे में जर्मनी पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे हम जर्मनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जा रही है। हम भी चढ़ाव से उतार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा चढ़ाव भी आ जाता है। आज शाम को सरदार सरोवर की नज़दीक पहुंचेंगे। मैया के जल के दर्शन होंगे। अब धूप तेज होती जा रही है। तीन और किलोमीटर जर्मनी के लिए जाना है। वहाँ थोड़ा विश्राम करने के बाद जर्मनी से गोरा कॉलोनी करीबन 8 किलोमीटर है। देखते हैं आगे कैसा होता है। गजानन आश्रम जर्मनी में दोपहर का भोजन प्रसादी पाकर थोड़ा विश्राम किया। अब गोरा कॉलोनी की ओर शूरपाणेश्वर महादेव की ओर निकल पड़े हैं। भोजन के बाद 30-40 मिनट के जैसा विश्राम किया। बारह और 13 किलोमीटर की सफ़र करनी है। धीरे धीरे आगे निकलते हैं। थोड़ी देर में श्री वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू दिखाई देगा। मैं परिक्रमा मार्ग इधर से यहाँ से जाऊँगा। नर्मदे हर इधर परिक्रमा मार्ग। हाँ, नर्मदे हर। ऐसे जब रास्ते दो में डिवाइड होते हैं तो स्थानिक लोगों की मदद से रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई ना कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है। खेतों में काम करने वाले किसान और अन्य बटे मार्गों भी मददगार हो जाते हैं। नर्मदे हर भैया। अभी थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। धीरे 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 पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी। पानी भी खत्म हो जाएगा। शूलपाणी की झाड़ी भी 7 किलोमीटर में 7 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाएगी। 10 दिन से शूलपाणी की झाड़ी में चलते रहे। बहुत नए नज़ारा देखने को मिला।
शांत वातावरण, कोई व्हीकल का कोई कोलाहल नहीं, सारी पगडंडियाँ, एक पहाड़ी पे चढ़ो, दूसरी ओर उतरो, फिर वैली आती, फिर नदी क्रॉस करते, फिर दूसरी पहाड़ी चढ़ते, ऐसा सिलसिला 10 दिन से चलता रहा। अब प्राकृतिक इलाका छोड़कर बसाहट से भरा हुआ इलाका शुरू होगा। जरवानी के बाद एक गांव से निकल रहे हैं, छोटा सा गांव है, बोलते हैं जरवानी की, ऐसा है। तो जरवानी है, प्राथमिक शाला जरवानी, तो आश्रम जरवानी गांव के बाहर था, अब जरवानी गांव अभी शुरू हुआ है। बच्चे की स्कूल चालू है। कैसे जाएंगे? जाएंगे ये रास्ते से? शिव मंदिर नव्या परिक्रमा राशियों के लिए श्री संत गजानन महाराज अनुक्षेत्र जरवानी, यहाँ भी परिक्रमा राशियों के लिए सुविधा उपलब्ध की गई है और हमने अभी प्रसाद पाया है, सो आगे आने का कोई मतलब नहीं रहता। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हाल आगे बताएंगे। छोटा सा गांव है, रास्ते में जो भी घर आता है सब दुकान लगी हुई होती है। अरे हाँ, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं। अरे हाँ, परिक्रमावासी आगे जा रहे हैं। पानी का बहाव तेजी से जा रहा है, नदी ऐसे छोटा सा दूध बन रहा है। हमारा रास्ता तार वाला है, स्टिप डाउन स्लोप। धूप तेज है। हम गोरा कॉलोनी की और आगे बढ़ रहे हैं। धूप कम हुई है, बहुत अच्छा वातावरण है। वो गुजरात सरकार की चेक पोस्ट है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बदलेगी,
This is a pump house Karjan. Karjan. So this is a Karjan house. Sorry, Karjan गांव. नर्मदा जिला में करजन आता है शायद. बड़ी सड़क दिखाई देती है. देखना होगा परिक्रमा मार्ग, वहाँ एरो लगा हुआ है. परिक्रमा वासी के लिए दाएं मुड़ना है. शायद वो चेक पोस्ट नर्मदा जिला की सरहद खत्म होती होगी. अब मेन हाईवे लगता है. वो जो चेक पोस्ट थी वो था सुरपानी जंगल की हद पूरी होती थी वहाँ. वो जगह सुरपानी जंगल, सुरपानी झाड़ी जो बड़वानी से शुरू हुई थी. जाम पिछोड़ा बड़वानी से सुरपानी जंगल शुरू हुआ था. पहाड़ियाँ भी वहाँ से शुरू हुई थी. वही चेक पोस्ट पे ख़त्म हो गई. सो हमारा सुरपानी जंगल का सफ़र यहाँ पूरा होता है. अब आगे गुजरात का प्लेन एरिया शुरू हुआ है. अब कोई बड़ा चढ़ाव उतार नहीं आएगा. ऐसे ही पक्की सड़कें, फ्लैट रोड पे सफ़र करना होगा. देखते हैं मैया से कितने नज़दीक चल सकते हैं. सरदार सरोवर डैम की वजह से जो पुराना रास्ता था वो तो डूब में चला गया है. सो नया रास्ता सरोवर से दूरी बनाते हुए बनाया गया है. हम गोरा गांव में प्रवेश कर रहे हैं. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर के पास में ही है. आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं. भगवान का मंदिर है. हनुमान जी का हो सकता है. एक कॉलोनी है, शायद सरदार सरोवर डैम के कर्मचारियों के लिए बनाई गई होगी. एक और खेतीबाड़ी है. बीच में हाईवे है. दाहिनी और कॉलोनी है. सरदार सरोवर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टूरिस्ट बसें ये रोड पे घूम रही है. दिस इज अ हेरिटेज विलेज ऑफ गोरा. जय ज्योति गर्ल्स स्कूल. सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है. पीछे गवर्नमेंट क्वार्टर्स. right side, left side also
some residencies. ये है कॉलोनी में जाने का रास्ता। शूलपाणेश्वर मंदिर, ओरिजिनल शूलपाणेश्वर मंदिर था वो सरदार सरोवर डैम के पानी में डूब गए और गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पर स्थापित किया। सो इसे शूलपाणेश्वर मंदिर आगे यहाँ से 0.3 किलोमीटर है। Embo, you have to go to here or? सो पहला मंदिर आएगा, शूलपाणेश्वर मंदिर आएगा, बाद में आश्रम आएगा। कृष्ण कमल वाटिका। शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई देता है। हम पहले आश्रम जाएंगे, सामान रखकर फ्रेश होकर, फिर आरती के लिए मंदिर में आएंगे। और एकदम आश्रम यहाँ से जा सकते अंदर की जगह से नीचे। बहुत भव्य मंदिर दिखाई देता है। बैठने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। प्रवासियों के लिए रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ। मैया का जल दिखाई दे रहा है अब बहुत दिनों के बाद। नर्मदे हर बाबा। हरिराम आश्रम इसी तरह है। नीचे जाने का नर्मदे हर। नहीं दोपहर पे फिर से नहीं, फिर पसीना आया ना। पहले आश्रम जाएंगे, आरती करने आएंगे, बाद में यहाँ आएंगे
अरे यार मोदी जी उभा रखा है। बहुत दिनों के बाद मैया के जल के दर्शन हुए। सुलपानी जंगल से चलते हुए मैया से दूरी बन गई थी। कितना अच्छा नज़ारा है। पानी के ऊंचे ऊंचे फुहारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का कटआउट रखा गया है। उनके ही विजन से ये सारी योजना फलीभूत हुई है। अब हम शूलपाणेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। इसी और शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ से देख रहे हैं। एंड इसी और मैया है। सो दर्शन के बाद हम मैया की आरती के लिए जाएंगे। ये वहाँ से हम मैया की आरती के लिए जाएंगे। पहले हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दोनों का लूं? चलो हम नर्मदा मैया के किनारे तट पर मैया की आरती का वक्त हुआ है। मैया की आरती देखने आए हैं। आरती की सभी तैयारियां हो गई हैं। थोड़ी देर में सामने की
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर डॉक्टर साहब किसके लिए एक है? हाँ एक बहुत है हाँ और है उसको बोलो ऐसा जब प्लान मारने हैं ऐसा ऐसा जब प्लान मारे ना जब मस्जिद डॉक्टर साहेब હું કુછ મારો વિડિયો કવર કર દે તો મને બતાવો કે બીજાનો વિડિયો હું બધાનો કવર કરું કે તું મારો મને કવર કર મને દેખાતું નથી કશું કોણ કવર કરસ તું પણ તારું ઊંધો કરે ને તો મને ખબર છે ઊંધો કરે ઊંધો છે આપણે બસ ત્યાં સુધી ઉતારું બસ પતી ગયો
सुस्थलं रञ्जितं भूतकालभूतभीतिहारि वर्णदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सम्प्रदायकं कलौ मलौ गवारवारि सर्वतीर्थनायकं समस्ततत्समत्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गंभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम महामय मुकुंद सुहृद प्रिय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे प्रिय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे तदैव देवयं सौन्यतासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मजे प्रियपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे प्रियपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष धीर 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 पक्षि लक्ष पूजितं शिष्ट शिष्ट पीपलात् जन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं शङ्करं सजीव रामवर्मदे प्रियपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे प्रियपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे